कुछ एक हमारे युवा भगत भाई बहन हैं, उनको अभी ये चीजें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो दास उन सभी भाई बहनों से विनती करेगा कि भाई थोड़ा समझने का प्रयास करो। राम ऐसा है, हमारा जन्म भी हिंदू धर्म में ही है, और मुसलमान धर्म में होता तो क्या हो जाता भाई है? ये धर्म कोई परमात्मा ने थोड़ी बनाए हैं, ये धर्म तो हमारे ढोंगी संतों ने बना दिए, इन पाखंडियों ने बना दिए, जिनको ज्ञान था नहीं इन शास्त्रों का। परमात्मा ने थोड़े को ठप्पा लगा के भेजा है कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू जैनी है, तू फारसी है। अरे नानक जी थे, नानक जी से कौन सा धर्म चला? सिख धर्म। नानक जी ने चलाया ना सिख धर्म। और नानक जी का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? हिंदू धर्म में। नानक जी का खुद का जन्म हिंदू धर्म में हुआ। आगे चल के उन्होंने जो पंथ चलाया, लोगों ने उसको सिख समाज बना दिया। नानक जी ने थोड़ी चलाया था कोई कि भाई मैं ये सिख धर्म चला के जा रहा हूं, बन गए अपने आप। तो इन चीजों को समझने का प्रयास करो भाइयों। धर्म केवल एक ही है, ना कोई हिंदू धर्म है, ना कोई सनातन धर्म है। सनातन हम हिंदुओं को सनातन की परिभाषा का नहीं पता। सनातन किसको कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है। क्या होता है सनातन धर्म? हिंदू धर्म 3000 साल पहले आया है। उससे पहले कहां था हिंदू धर्म? आदि शंकराचार्य के बाद से हिंदू धर्म नाम पड़ा है। आदि शंकराचार्य से पहले हिंदू धर्म कहां था? हजरत मोहम्मद जी ने यह मुसलमान धर्म चलाया, उससे पहले कहां था इस्लाम? 2500 साल पहले ईसा मसीह जी के बाद से ये ईसाई धर्म चला है, ये मुसलमान धर्म से निकला है। कहां है ये? क्या है? धर्म केवल एक ही है, मानव धर्म। अगर आप में धार्मिकता है, आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप धार्मिक हैं, वरना कोई धर्म नहीं है। परमात्मा ने हिंदू की क्या परिभाषा बताई पता है? हिंदू कौन है? जो बीड़ी पीता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो भांग, तमाकू, सिगरेट, हुक्का, कोई भी नशा करता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो शराब पीता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो ब्याज लेता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो चोरी करता है, जारी करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, मिलावट करता है, 2 नंबर के काम करता है, वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो गीता जी में लिखी गई शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी भक्ति करता है, वो दुष्ट है, हिंदू नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो पूजा करता है वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। गीता जी मना कर रही है। जो हरे राम हरे कृष्णा राम राम राधे राधे श्याम मिला दे जय गणपति, जो इस तरह के नाम जाप करता है, जयकारे लगाता है, वो हिंदू नहीं है, वो दुष्ट है। क्यों है? क्योंकि वो अपने ही धर्मशास्त्रों के खिलाफ भक्ति कर रहा है, आन उपासना कर रहा है। और आन उपासना को परमात्मा ने सबसे बड़ा अपराध बताया। और अपराध कौन करता है? अपराधी, दुष्ट। गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। गीता जी कह रही है कि एक ओम नाम का मंत्र है। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में फिर आज परमात्मा ने आके बताया कि ओम से ऊपर 2 मंत्र और हैं, तत् और सत्य। वो तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन असल में यदि आप हिंदू भी मानते हो अपने आप को, तो हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, वो कह रही है कि भैया मेरे को जो पढ़ लेगा, जो समझ लेगा, वो केवल एक मंत्र का जाप करेगा, ओम बोलकर ओम ओम। गीता जी में इसके अलावा कोई मंत्र ही नहीं है। चारों वेद, हिंदू कहते हैं हमारे वेद हैं, वैसे तो समस्त मानव जाति के हैं। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 40 सिर्फ एक ओम नाम लिखा हुआ है, सिर्फ ओम मंत्र एक। इस ओम मंत्र के अलावा, और वो भी अधिकारी संत से यदि कोई ओम नाम का जाप लेके मंत्र जाप करेगा, वो अपने आप को हिंदू कह सकता है।
बाकी हिंदू नहीं है कोई। और मुसलमान कौन है? मुसलमान है कोई? शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, झूठ, चोरी जारी और गीता जी के अनुसार साधना ना करने वाला और कुरान के अनुसार साधना ना करने वाला वो मुसलमान नहीं है, वो दुष्ट है, अपराधी है परमात्मा का। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 क्या कह रही है कि किसी बाखबर से जाके पूछ, वो तुझे बताएगा। कुरान का ज्ञान देने वाला जिसको मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, वो खुद कह रहा है हजरत मोहम्मद को, जब जबरील नाम का फरिश्ता उसको ऊपर लेके गया, वो खुद कह रहा है कि भैया मुझे भी नहीं पता वो अल्लाह कौन है, वो परमात्मा कौन है। अगर उसकी जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ, किसी इल्म वाले से। बाखबर गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है, जो वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान है, उनके अनुसार यदि कोई भक्ति करेगा संत रामपाल जी भगवान के बताए अनुसार, वो असली मुसलमान है। वरना ये मुसलमान नहीं है जो अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर 5 समय की नमाज कर रहे हैं, मंदिरों में जा जाके बंक मार रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। बकरे भी खा रहे हैं, भेड़ भी खा रहे हैं, गाय भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अरे उस अल्लाह की रूह को तो तुम मार के खा रहे हो, उस परमात्मा की आत्मा को तो तुम मार के खा रहे हो और उसी परमात्मा से दुआ कर रहे हो। वो पागल है क्या अल्लाह? अल्लाह पागल है क्या? तुम किसी आदमी से 5,000 रुपए मांगने के लिए जाओ और उसके बेटे को उसके सामने थप्पड़ मारो, उसको मार दो, वो तुम्हें 5,000 रुपए देगा? तो तुम अल्लाह का मतलब क्या होता है? भगवान, परमात्मा। और तुम झोटा भेड़ बकरी खा रहे हो, उस परमात्मा की आत्माओं को मार मार खा रहे हो, उस परमात्मा के बच्चों को तुम मार मार के खा रहे हो। वो अल्लाह तुमसे प्रसन्न होगा? तो कोई भी मुसलमान वर्तमान में जो संत रामपाल जी भगवान के शरण में नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कोई भी हिंदू जो संत रामपाल जी भगवान के शरण में नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कोई भी सिख या जैनी जो संत रामपाल जी भगवान के शरण में नहीं है, वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही धर्मशास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। और आन उपासना, मनमानी पूजा पाठ, ये परमात्मा ने बताया सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। तो ये भाई बहन इतने जल्दी नहीं समझ पाएंगे। इनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि बेशक तुम जो मर्जी लिख लो एक कमेंट्स में, क्योंकि देखो भाई हमें परमात्मा ने जीवित मरना सिखा दिया। हम तुम लोगों की तरह नहीं है। हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम लोग मारकाट में विश्वास नहीं करते, हम लोग गाली गलौच में विश्वास नहीं करते। हमें परमात्मा ने जीवित मरना सिखाया है। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। और परमात्मा कहते हैं जीवित मर के देख ये सुरता, किसा आनंद आवहे। तो परमात्मा ने हमारे को जीवित मरना सिखाया। जीवित मरना उसी को कहते हैं, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई थप्पड़ मारे, चाहे कोई उल्टा सीधा बोले, चाहे मां बहन की गालियां दे, उनको हंसते हंसते सहन करना है जीवित मरना। मन में कोई बदले की या वापस गाली निकालने की भावना पैदा ना होना। और ये गुण केवल संत रामपाल जी भगवान के सत्सेवक बच्चों में ही आ सकते हैं, बाकी संगत में भी नहीं आ सकते। तो पुण्यात्माओं, इन भाइयों का दोष नहीं है, क्योंकि इनके वो 75% जो प्रारब्ध है, उनका दबाव इतना भयंकर है कि इनको सच्चाई काल समझने नहीं दे रहा। बाकी इनसे प्रार्थना है, आप मोबाइल आप सभी भाई बहनों के पास में रहते हैं, आप यूट्यूब पे जाओ, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग लिखो, टाइप करो, सर्च करो और आप गुरुदेव के सत्संग सुनने का प्रयास करो। देखो ये मेरी बातें, मेरे जो ये सात संगति के वीडियो ना, ये आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे, आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगे ये, क्योंकि ये तो बहुत हाई लेवल का मामला है। ये संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों का निष्कर्ष है और आप लोगों ने उनके नीचे से ज्ञान सुनना पड़ेगा। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे पहले। जब आप गुरुदेव के सत्संग सुनोगे, फिर उनकी शरण में आओगे संकल्प दीक्षा लेके, उसके बाद आपको ये सात संगति के वीडियो समझ